की रचना की और बहुत से ऐसे विषयों को यहाँ पर लिखा है, रखा है, जहाँ पर भी लोग अन्य मतों के जो जो भगवानों के नाम आते हैं वो भी यहाँ आचार्य महाराज ने उनको लिखा हुआ है कि जो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा है, तो हाँ, ये सिद्ध भगवान ब्रह्मा है। कैसे है? क्योंकि इन्हें ब्रह्म स्वरूप आत्मा की प्राप्ति की है और जिन्होंने क्या ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं किया है, ऐसे परम ब्रह्म भी है और केवल ज्ञान आदि गुण उन्होंने प्राप्त किए हैं और उसकी अभिलाषा के लिए देवेंद्र भी, कौन? देव और इंद्र भी इनकी आज्ञा को पालन करते हैं, इसलिए वो ईश्वर भी है। और कल और बताया था केवल ज्ञान शब्द वाच्यम गतम यश सा सुगतः। यहाँ पर बताया था कि केवल ज्ञान इस शब्द से वाच्य कहने योग्य, सु यानी उत्तम और गत यानी जिसका ज्ञान है, गत यानी ज्ञान, उत्तम ज्ञान है, वो क्या कहलाते हैं? यानी केवल ज्ञान को क्या बोलते हैं? सुगत। केवल ज्ञान माने जिनको सुगत, उत्तम ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? उत्तम ज्ञान, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? सुगत। अब आप यहाँ पे बताया था, फिर उसके बाद एक श्लोक आया था और श्लोक में कह रहे थे शिवा परम कल्याणम, अच्छा, निर्वाणम ज्ञानमक्षयम प्राप्तम मुक्तिपदम येन सा शिवा परिकीर्तितः। यहाँ बता रहे आचार्य महाराज कि जो सु कहिए शोभायमान, सु किसके लिए लिखा है? शोभायमान। और मुक्ति के जो स्थान है, अच्छा ये सुगत हो गया। शिव कहिए परम कल्याण, तो परम कल्याण यानी निर्वाण और अक्षय ज्ञान रूपी मुक्ति पद को जिसने प्राप्त कर लिया है वो शिव कहलाते हैं। कैसे हैं? जो परम कल्याण रूप निर्वाण और अक्षयम, ऐसा ज्ञान जो है, ज्ञान अक्षयम, ज्ञान भी क्षय को प्राप्त नहीं होता। क्या है? ज्ञान भी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा। और फिर उसके बाद यानी जो केवल ज्ञान हो जाएगा वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। जो 8 गुण जो उनके प्रकट हो गए हैं ये अब कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं, ना तो वो लौट के आएंगे, ठीक है ना, ना उनके ये गुण कभी नष्ट होंगे। फिर उसके बाद यानी इस श्लोक में यहाँ पर ये निर्वाण और अक्षय रूप मुक्ति पद जिसने प्राप्त की कर ली है वो शिव। वास्तविकता में मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? शिव। कहीं ये आपको मिला? हाँ हाँ, 6 डाला, सीधा बोलो ना, 6 डाला। क्या लिखा है? मंगलाचरण में ही लिखा है। क्या लिखा है? शिव स्वरूप शिवकार, लिखा ना। मोक्ष कैसा है? शिव स्वरूप है, इसीलिए यहाँ भी वो अर्थ और लगा सकते हैं। आगे भी कहा है इति श्लोक कथित लक्षण शिवा, ऐसे श्लोक में जो कथित लक्षण है उनको शिव कहे हैं। आगे बता दे हैं काम क्रोध आदि दोष जनीन अनंत ज्ञान आदि गुण सहितो जिना, जिनके कैसे हैं? जिनके काम क्रोध आदि दोष जैन, जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को जीत लिया है, ऐसे अनंत ज्ञान आदि गुण सहितो, जीता तो है ही, पर ध्यान रखना जब भी ऐसे दोषों का क्षय होता है
तो गुण इन्होंने प्रकट हो जाते हैं। क्या होते हैं? तो अनंत ज्ञानादि गुण सहितो, समझना, तो वो क्या कहलाते हैं? जिनाह। और इत्यादि परमागम कथित अष्टोत्तर सहस्र संख नाम वाच्या परमात्मा ज्ञातव्या। अब परमात्मा की बात चल रही है ना, तो ऐसे परमात्मा है जो इति परमात्मा यानी परमागम, इति परमागम कथित, जो परम आगम है उसमें कथित अष्टोत्तर सहस्र, ध्यान रखना ये सहस्त्र त्रा नहीं है, स्रा है। कई लोग क्या बोलते हैं? सहस्त्र, सहस्त्र बोलते हैं ना, वो सहस्त्रा नहीं है, वो उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। सहस्र स्रा, जैसे श्री का स्रा बनाते ना अपन, प्रा बनाते ना, उसमें रा लगी रहती है, ऐसे ही सा में भी रा लगा है, स्रा। क्या है? सहस्र। हाँ, उसमें रेप लगी है, रा की मात्रा नहीं, रकार लगा है। तो सहस्र, सहस्र का अर्थ होता है 1000। कितना होता है? सत यानी 100, सहस्र यानी 1000, लक्ष्य यानी लाख, कोटि यानी करोड़। तो इसीलिए यहाँ पर अष्टोत्तर, 8 उत्तर में जिसके हैं, माने 8 और जोड़ देंगे, सहस्र संख्या नाम वाच्या यानी 1008 नाम, जो सहस्र नाम बोलते हैं अपन, 1008 नाम परमात्मा ज्ञातव्या, उनको परमात्मा जानना चाहिए। ठीक है ना? 1008 नाम। अभी तक तो अभी थोड़े से बताए थे। क्या बताए थे? कहीं शिव के, ब्रह्मा का, जिना का, ऐसा बताया था। अब इसको क्या समझना चाहिए? हाँ, 1008 नाम भी ऐसे जानना चाहिए। एवं एतेषु त्रिविध आत्मासु मध्ये क्या है? मिथ्या दृष्टि जीवे बहिरात्मा व्यक्ति रूपेण तिष्ठति। क्या बोल रहे हैं? एवं एतेषु, इस प्रकार यहाँ इनमें तीन प्रकार की आत्मा के मध्य में मिथ्या दृष्टि। क्या है? मिथ्या दृष्टि भव जीवे। ध्यान रखना, यहाँ 2 बातें कह रहे हैं। पहले भव जीव के लिए कहा जाएगा, फिर अभव जीव के लिए कहा जाएगा। जीव 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? भव और अभव, मुख्य रूप से भी 2 का कथन है। तो यहाँ पर भव जीव के लिए कहा जा रहा है कि 3 प्रकार की आत्मा के मध्य में मिथ्या दृष्टि भव जीवों में बहिरात्मा व्यक्ति रूपेण तिष्ठति। क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव कौन सा है? बहिरात्मा, और व्यक्ति रूप है। कैसा है? व्यक्त है। व्यक्ति रूप यानी व्यक्त है। ये संसार में जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, ये सब बहिरात्मा है। सुनना, जिन्होंने सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया वो क्या कहलाएंगे? ये सब कौन है? बहिरात्मा। इसीलिए देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। एक आज सुबह बताया था, वो भी पक्का ध्यान रखना कि अनंतानुबंधी कसाय नहीं होना चाहिए। श्रद्धान तो है पर कसाय भी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। शैलेश भैया, दोनों एक साथ जब तक ये अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, ठीक है ना, जब तक ये नई 7 प्रकृतियों का, 5 प्रकृतियों का, 6 प्रकृतियों का, कितना समझना, 5, 6 और 7, ठीक है ना। जब ये 6 होगा उपसम होगा या 6 उपसम होगा,
तब जीव को सम्यक तो होगा। ये आपको जीव कांड से पढ़ना। जीव कांड में सबसे पहले गुण स्थानीय दिए। क्या दिए हैं? और इसे ना कोई कहे जीव कांड बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो आपके यहाँ आप लोग प्रयोग करना चाहो, ठीक है ना, तो दीदी जी बैठी हैं आपके लिए, इनके पास सारे साधन हैं, ज्ञान भी है। सुनना देखो, अपने स्वाध्याय को बढ़ाओ। तो ये है, अपन बहुत से साधन हैं, अपन पढ़ना चाहें, कई जगह तो विद्वान मिलते नहीं हैं। जब अपन को मिल रहे हैं तो अपन उसको ज्ञान करने का प्रयास करें, ठीक है। और वास्तविकता में ज्ञान में लगे रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। जीवकांड कठिन नहीं है, जीवकांड बिल्कुल कठिन नहीं है। जीव और कांड, कांड का अर्थ होता है समूह, कांड का अर्थ होता है क्या है? जीवों का समूह कहाँ कहाँ है, और कांडक यानी स्थान भी है, जीव कहाँ कहाँ किस किस स्थान में पाए जाते हैं। जीव कांड गुण स्थान में भी पाए जाते हैं, मार्गणा स्थान में भी पाए जाते हैं, जीव समास में भी पाए जाते हैं। तो ये सब मिलेगा आपको कहाँ? बहुत सरल। क्या है? आपको लगेगा कि जीव कांड बहुत कठिन है, नहीं, बिल्कुल सरल है। ये बनाएगी श्रावक के लिए, जो धवला जी और जय धवल, महाधवल, महाबंध जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए। ये बताएं किसके लिए बनाया था? गौमठ। किसके लिए? चामुंड राय का नाम गौमठ था। क्या था? इसीलिए ग्रंथ का नाम गौमठसार जीवकांड, गौमठसार कर्मकांड, ठीक है ना, और गोमटेश बाहुबली। गोमठ किसका नाम था? चामुंड राय का। इसलिए गोमटेश, देखना कितना भव्य जीव रहा, जिसका नाम ग्रंथों के आगे, सुनना, जिसका नाम ग्रंथों के आगे और जिसका नाम भगवान के भी आगे, गोमटेश बाहुबली। बाहुबली तो बहुत है, क्या है, पर गोमटेश बाहुबली। ऐसे भी भव्य जीव हैं जो वास्तविकता में पुण्यात्मा होते हैं और यही सब पुण्य का कार्य कर जाते हैं और अपना भी कल्याण कर लेते। एक प्रश्न किया था मात्र, और एक प्रश्न का उत्तर जो है ना कर्मकांड में मिला है वो, पर उसके लिए पहले जीवकांड पढ़ा। कितना धैर्यशाली पुरुष था। क्या है? क्यों? क्योंकि वो बात समझ में आती ही नहीं जब तक नीचे का बेस जो है ना नींव नहीं भरी हो। मकान कहाँ से बना पाओगे? आप कहो कि हमें दूसरी मंजिल चाहिए, पहली मंजिल नहीं चाहिए, नींव नहीं चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिना पिलर के चाहिए तो या तो हेलीकॉप्टर लाओ, तो एक मकान टांग के रखो उस पर। कब तक टांगोगे? और इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे ही जब तक बेस नहीं होगा। एक और ध्यान रखना, आपका जैसे बच्चों के लिए भी देखो, जब तक बेस नहीं होगा, पक्का नहीं होगा बेस, नींव पक्की नहीं होगी, तब तक वो आगे के ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले स्वर और व्यंजन और खड़ी का ज्ञान होना चाहिए। क्या है? इनका ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होने के बाद फिर अपन धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी द्रव्य संग्रह ये अध्यात्म की कुंजी है, प्रवेशिका है। क्या है? अध्यात्म की कुंजी भी हो, प्रवेशिका है। तो इसको अपन समझ रहे हैं। तो यहाँ भी बहिरात्मा की बात बताई, भव्य जीव की बात बताई कि भव्य जीव क्या बोल रहे हैं? आत्मा 3 प्रकार की है। मिथ्या दृष्टि भव्य जीवे, मिथ्या दृष्टि भव्य जीव में बहिरात्मा। देखो आज आपने स्पष्ट कह दिया था, मिथ्या दृष्टि ऐसा भी होता है जो 7वें नरक जाता है, और मिथ्या दृष्टि ऐसा भी होता है कि कसाय की मंदता कर ले, सुनना, तो कहाँ पहुँच जाता है? हाँ, अभव्य भी हो सकता है और भव्य भी हो सकता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि भी पहुँच सकते हैं,
ऐसा नहीं समझना जितने 9वें ग्रह में पहुँचे हैं ये सब मिथ्या दृष्टि है, नहीं मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि भी पहुँचते हैं। सुनना, जब आपको पहले स्वर्ग में ही सम्यक बना है तो तुम कहाँ ऊपर तक क्या मान रहे हो? यानी वहाँ तक जीव पहुँचते हैं और पहुँचे हैं, सभी नहीं मानना कि जितने 9वें ग्रह में हैं वे सब अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव हैं या मिथ्या दृष्टि जीव हैं। ठीक है, ये सर्वथा नियम नहीं लगा लेना, ठीक है ना। नहीं तो कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि जो क्या मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजाओ, बार बार यही बोलते हैं। क्या है तो उनको समझना चाहिए, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजाओ। फिर आगे की लाइन बोलो ना, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख। यानी आप मिथ्या दृष्टि रहेंगे और आचरण करेंगे, अगर मिथ्यात्व की मंदता होगी, ठीक है ना, आपको आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई। समझो इस बात को, आत्मज्ञान की जीव को उपलब्धि नहीं हुई। आत्मज्ञान होना ही चाहिए, भेद विज्ञान होना ही चाहिए, आत्मानुभूति होना ही चाहिए। मिथ्या दृष्टि भी आत्मानुभूति लेता, आत्मा की अनुभूति कौन नहीं लेता बताओ? ठीक है ना। शुद्ध आत्मा की अनुभूति लेता है, अशुद्ध आत्मा की अनुभूति लेता। और सत्य तो यही है, समझना कि जो सुख दुख का वेदन जो करता है वो कौन करता है? जीव, आत्मा। अनुभवन करना ही किसका काम है? पुद्गल का नहीं है। किसका काम है? किसका काम है? जीव का काम है या आत्मा का काम है। अनुभवन कौन करता? चाहे शुद्ध का करे, चाहे अशुद्ध का करे, चाहे शुभ का करे, चाहे अशुभ का करे, ठीक है ना। तो इसीलिए जब बहिरात्मा होता है कि क्या होता है? जब बहिरात्मा होता है तो वो विपरीत रहता है, वो इंद्रिय सुख को सुख मानता है। क्या मानता है? हाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों इंद्रियों के सुखों को सुख मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। आ गया ना। इंद्रिय सकता, ये आया था आपने, क्या है? इंद्रिय ने सकता बहिरात्मा। इंद्रियों में जो आसक्त है वो आया था ना आपका। देखो ये आगे निकल गया है शायद विषय, हाँ आ गया था 36 नंबर पेज पर। हाँ, बहिरात्मा की बात आई थी कि इंद्रिय सकता बहिरात्मा। इंद्रिय सुख में आसक्त है वो कौन? ध्यान रखना। इसीलिए क्योंकि इंद्रियां पौद्गलिक हैं। इंद्रियां कैसी हैं? पौद्गलिक हैं। इंद्रियां कैसी हैं? पुद्गल है। पुद्गल आत्मा के साथ इंद्रियां जाती क्या? शरीर यहीं रह जाता ना। इंद्रियां अपन देख रहे हैं, आँख है, कान है, नाक है, ठीक है, मुंह है, यानी इसका रसना है और स्पर्श है। ये 5 प्रकार की इंद्रिय होती हैं, पर हैं तो क्रम से स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये 5 इंद्रियां क्या आत्मा के साथ जाती क्या? नहीं जाती ना। वो कर्मजन्य है। जैसा जैसा जीव नाम कर्म का बंद करता है वैसी वैसी इंद्रियां मिलती हैं। कभी 1 इंद्रिय होता है, कभी 2 इंद्रिय होता है, कभी 3 इंद्रिय होता है, कभी 4 इंद्रिय होता है, कभी पंचेंद्रिय होता है, कभी 1 इंद्रिय का भेद। कौन सा? 1 इंद्रिय का भेद जो क्या है? कौन? वनस्पति काय में निगोद अनंत काल से वो जीव वहाँ रहा है। क्या है? तो इसीलिए बहिरात्मा कौन यहाँ बताया है कि वो 3 प्रकार की होती हैं। और भव्य जीवे बहिरात्मा व्यक्ति रूपेण तिष्ठति।
भव्य जीव में कौन? मिथ्या दृष्टि भव्य जीवे। क्या लगा है? मिथ्या दृष्टि भव्य जीवे बहिरात्मा व्यक्ति रूपे तिष्ठति, वो व्यक्त रूप रहता है। ठीक। फिर अंतरात्मा परमात्मा द्वयम, अंतरात्मा और परमात्मा शक्ति रूपेण, किससे रहता है? शक्ति रूपेण रहता है। कैसा? शक्ति रूपेण रहता है। जैसे उस दिन हमने आपको बताया था इस पृथ्वी में जल है, बताया था ना, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी में जल है कि नहीं? ये क्या है? शक्ति रूप से है, अभी नहीं है, पर कैसा है? शक्ति रूप से है। जब शक्ति रूप से भावी नैगम नए, क्या बोलेंगे? भावी नैगम नए अपेक्षा व्यक्ति रूपेण च, और शक्ति रूप से है और भावी नैगम नए से व्यक्ति रूप है। क्या है? एक भावी नैगम नए, नैगम नए भी 3 प्रकार का होता है, भूत, भावी, भविष्य। ठीक है ना? तो यहाँ पर हाँ वर्तमान, तो यहाँ बता रहे हैं एक सूत्र आया है आलाप पद्धति में, क्या है? याद है? भावी नैगम नए। ठीक। ये जो है ना, क्या है? तत्वार्थ, वो आलाप पद्धति का सूत्र है। नैगम नए के यहाँ पर भेद किए गए थे 3, और वो भी भावी नैगम नए, और उदाहरण दिया है। क्या है? भावनी भूतवत कथनम, भावनी भूतवत कथनम, यानी ध्यान रखना, यत्र सा भावी नैगमो, यानी जो भूत में भविष्य में होने वाला है उसको वर्तमान में कह देना। जैसे अपन ने नैगम नए की परिभाषा भी पढ़ी है, अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहना। क्या कहना? अनिष्पन्न को निष्पन्नवत कहना। जैसे ध्यान रखना, आप कोई कार्य कर रहे थे, यानी चावल आवल सोध रहे थे, तो आपसे पूछा क्या कर रहे हो? बोले चावल बना रहे। चावल तो बने नहीं रहे थे आप, ठीक है ना, पर आपने भविष्य की क्रिया वर्तमान में बता दी कि हम बस बनाना ही है। क्या है? बनाना ही है। और जैसे माना कि कोई कपड़े पैक कर रहा था, उन्हें कहाँ जा रहे, ठीक है, वो भी पूछ रहा है क्या कर रहे, तो वो बोल देगा छतरपुर जा रहे हैं। छतरपुर थोड़ी जा रहे, तुम तो अभी कपड़े पैक कर रहे हो। होता है कि नहीं होता है? ऐसा सब क्रियाओं में होता है। तो इसीलिए ऐसे ही सुनना, ऐसे ही बहिरात्मा, इधर विवक्षा क्या लगाना? नैगम नए से, भावी नैगम नए से, यहाँ बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा भी है शक्ति रूप से। किससे? शक्ति रूप से। इसीलिए यहाँ पर भावी नैगम नए लगाया है। क्या लगाया? अब समझ में आया। देखो, ग्रंथ को पढ़ने से, श्री भैया, ग्रंथ को पढ़ने से अब अकेला अरहंत सिद्ध एव उनको ही नहीं लगाना, ग्रंथ पढ़ने से अब समझ में आता है कि बहिरात्मा में भी अंतरात्मा और परमात्मा है। बस इतना ध्यान रखना, भव्य मिथ्या दृष्टि जीव क्या होना चाहिए? भव्य मिथ्या दृष्टि जीव में ये क्या, ये अंतरात्मा और बहिरात्मा भावी नैगम नए से वो प्रकट हो सकते हैं। अब यहाँ पर इस बात को आगे बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? भावी नैगम नए अपेक्षा व्यक्ति रूपेण च, भावी नैगम नए से वो व्यक्त हो सकती है, माने होंगी। किसकी? भव्य जीव की, भव्य जीव की वो अंतरात्मा और परमात्मा बनेगा, ठीक है ना। और अभव्य जीवे, अभव्य जीव पुनः बहिरात्मा, अभव्य जीव भी बहिरात्मा है व्यक्ति रूपेण, यानी व्यक्त रूप में कैसा है?
बहिरात्मा, और अंतरात्मा परमात्मा शक्ति रूपेण एव, और शक्ति रूप से क्या है, शक्ति रूप से उसमें क्या हो गई, शक्ति रूप से उसमें क्या, ये दोनों हैं। कौन कौन, अंतरात्मा और परमात्मा। ये नहीं समझना कि अभव जीव में अंतरात्मा और परमात्मा नहीं है पर ना चा भावी नैगमो चा एति, पर वो भावी नैगम से प्रकट होने वाले कभी भी अभव जीव, सुनना, कभी भी अभव जीव मिथ्यात्व कुस्थान से आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि ठुर्रामू, क्या है, जैसे कि ठुर्रामू, जैसे ठुर्रामू होती है ना, वो कभी सीजती नहीं है, पकती नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको कितने ही पानी में डाला जाए, कितना ही तापमान दिया जाए, वो पकेगी नहीं और उगे भी नहीं। क्या नहीं होगी, माने बोने पर उगेगी भी नहीं। ऐसे ही ध्यान रखना, कभी भी कोई अभव जीव सम्यक दृष्टि ही नहीं बनेगा। बहुत सारी जीव, हाँ हाँ, शक्ति तो है, ध्यान रखना, स्पष्ट कर रहे हैं, शक्ति है पर व्यक्ति नहीं होगी। क्या है, क्या है, व्यक्त नहीं होगी, शक्ति है। देखो इसीलिए ध्यान रखना, सारे जीवों में शक्तियाँ बहुत होती हैं पर अभिव्यक्ति किन्हीं किन्हीं की होती है। क्या है, इसीलिए शक्ति रूप है। क्या बोल दिया, ये तीनों रूप हैं, अंतरात्मा और परमात्मा शक्ति रूपेण एव, शक्ति रूप है। नाचा भावी नैगम इति, फिर भावी नैगम्य से ये व्यक्त नहीं होंगे। क्या है, समझ रहे ना आप बात को, भावी नैगम्य की अपेक्षा से भी रहते हैं। और यहाँ पर देखो पीछे हिंदी में भी दिया है, मिथ्या दृष्टि अभव जीव तो बहिरात्मा व्यक्ति रूप से है और अंतरात्मा तथा परमात्मा दोनों शक्ति रूप से ही रहते हैं। और भावी नैगम्य की अपेक्षा से अंतरात्मा और परमात्मा अभव्यों में व्यक्त रूप नहीं रहते, ये कभी भी व्यक्त नहीं होंगे, यानी कभी इनके अंतरात्मा परमात्मा नहीं बनेंगे। जैसे कि ठुर्रामू कभी सीजती है क्या, नहीं सीजेगी। क्या है, ठीक है ना। और ऐसा भी कह लो, जैसे शक्ति रूप है विधवा स्त्री, क्या है, हाँ विधवा स्त्री, क्या, ये कौन सा नाम बता दिया, अरे सीधी विधवा बोलो ना, तो विवाह कर लिया तो फिर वो विधवा कहाँ रही। सुनना, जिन नए नए शब्द जो है आप लोग बोलते हो, आप देखो तो ठीक उन्होंने कहा होगा किसी अपेक्षा से कि वो आज वर्तमान में जो चलने लगा है, फिर वो विधवा कहाँ रही। विधवा जिनका माने पति ही नहीं है, तो ऐसे सुनना, एक होती है बांझ स्त्री, एक होती है सौभाग्यवती स्त्री, एक होती है विधवा स्त्री। ये तीन उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। अभव्य के लिए बांझी कहा है, क्या कहा है, पर यहाँ दूसरा घटित हो रहा है। यहाँ पर निमित्त नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, है ना। कितना भी निमित्त मिले, ठीक है, बांझ में तो क्या बोलते हैं, कितने भी निमित्त मिले कभी पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। पर यहाँ जो बात चल रही है शक्ति रूप से, सुनना, शक्ति रूप से किसमें, अभव जीव में शक्ति रूप से अंतरात्मा और परमात्मा है,
या ऐसे नहीं मान लेना, एक और धारणा नहीं बनाना कि जी जितनी भी स्त्रियां होती हैं जय भव्य भव्य होते। अरे भाई, स्त्री नहीं होती, आत्मा होती, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। स्त्री का तो एक उदाहरण दिया गया। दृष्टांत को दृष्टांत समझना, दृष्टांत एक देश होता है। नहीं तो सोचे भव्य भव्य कौन? स्त्रियां, क्योंकि उन्हीं को तो उदाहरण मिला था। पुरुष भी हो सकते, नपुंसक भी हो सकते। क्या है? सीधी बात, आत्मा हो सकती है। यहाँ आत्मा शब्द आया ना, आत्मा पुरुष भी होती है, आत्मा स्त्री भी होती है, और आत्मा, ये तो वेद है। ये क्या है? सब वेद है। जब तक शरीर है सो वेद है। जो ध्यान रखना जी, जिनका असाता कर्म का उदय आता है वो वेद का सेवन करते हैं, और जिनका साता का उदय आता है वो आत्मा का वेदन करते हैं। वो इन शरीर के वेदों में नहीं विदते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं जैसे विधवा स्त्री पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता तो है, पर संयोगी नहीं मिलेगा। संयोगी जो पति था वो चला गया। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं शक्ति रूप से अंतरात्मा और परमात्मा तो है, पर कभी भावी नैगम्य से व्यक्त नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं होगा? व्यक्त नहीं हो पाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं यत् अभव्य जीवे परमात्म शक्ति रूपेण वर्तते। आगे चलिए, क्या लिखा है? क्योंकि ये गाथा बहुत दिन से चल रही थी तो हमने कहा इसकी टीका पूरी करते हैं, इसको समझते भी हैं, अब आनंद भी आएगा। क्या है? यत् अभव्य जीवे, क्या लिखा? यत्, हाँ, यत् या अभव्य जीवे, ठीक है, परमात्म शक्ति रूपेणे, परमात्म शक्ति रूप के द्वारा वर्तते तर्हि कथम भव्यत्मिति चेत। यहाँ पर परमात्म शक्ति केवल ज्ञानादि रूपेणे व्यक्तिर्ना भविष्यति भव्यत्वम शक्ति ही पुनः शुद्ध नयने उभयोत्र समाना। क्या बोल रहे हैं? एक और ध्यान रखना, यहाँ पर एक प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? कदाचित यह कहो कि यदि अभव्य जीव परमात्म शक्ति से रहता है तो अभव्य कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे? हमें दो बातें समझ में नहीं आ रही। एक तब तो आप कह रहे हो अंतरात्मा परमात्मा रह सकता है। जब अंतरात्मा और परमात्मा रह सकता है तो क्या है? यदि अभव्य जीव परमात्मा शक्ति रूप से है तो अभव्य कैसा? अपन पहले क्या पढ़ चुके? जो आपका प्रश्न था ना वो यहाँ आ गया। क्या आ गया? कि अभव्य जीव में अंतरात्मा परमात्मा अपना कैसे? ठीक है, अब उसका उत्तर आचार्य महाराज अच्छे से फिर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि इस शंका का उत्तर दे के कहते हैं अभव्य जीव में परमात्मा की शक्ति है। क्या है? अभव्य जीव में क्या लिखा? अभव्य जीव में परमात्मा की शक्ति है। ठीक है ना? फिर उसके बाद बताते हैं उसकी केवल ज्ञान आदि रूप से व्यक्ति ना होगी, इसलिए उसमें अभव्यत्व है। उसमें केवल ज्ञान आदि रूप से व्यक्ति, यदि पुनः शक्ति रूपेण केवल ज्ञान नास्ति तो केवल ज्ञानावरण ना घटते। ये क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञान आदि रूप की व्यक्ति नहीं होगी, इसलिए अभव्यत्व है। और शुद्ध नय से परमात्मा की शक्ति तो मिथ्या दृष्टि भव्य और अभव्य दोनों में समान ही होती है। क्या? बस
मोक्ष की योग्यता, सुनो मोक्ष की योग्यता, सुनो योग्यता तो है पर प्रकट नहीं होगी। क्या हो जाएगी? हाँ, कि अभव्य जीव, सुनना, इसीलिए समय सार जी में तक लिखा है, समय सार में लिखा है अभव्य जीवों के लिए। उन्होंने लिखा है धम्मम भोग निमित्तम न तु कम्म खयम। 275 नंबर लगभग गाथा है ये। क्या बोल रहे हैं? धर्म तो करेगा, हाँ धम्मम धर्म करता है, भोग निमित्तम किसके लिए? हमने अभी इसलिए तो आपसे पहले बार बार समझाया था, निदान नहीं करो, निदान नहीं करो, भोगों की आकांक्षा मत करो, भोगों की आकांक्षा मत करो। हाँ, मोक्ष की आकांक्षा कर सकते हो, कर्मक्षय की आकांक्षा कर सकते हो, रत्नात्रय समाधि की आकांक्षा कर सकते हो, पर भोगों की आकांक्षा मत करो। जो भगवान के चरणों में या देव शास्त्र गुरु के चरणों में भोगों की आकांक्षा कर रहा है, ध्यान रखना, उसके लिए सम्यक दर्शन में दूसरे नंबर का दोष है। कौन सा? कांक्षा। और होना क्या चाहिए था? निकांक्षा। कौन सी होनी चाहिए? निकांक्षा। और ये कर रहा है कांक्षा, तो कांक्षा नहीं होना चाहिए। और अभव्य जीव जब भी धर्म करेगा, खूब समझाओ, महाराज खूब समझाते रहते, कुछ भी कहते रहते, अपन को तो संसार दिख रहा, आप सामने देखो, पर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। पर भव्य अभव्य की पहचान आप नहीं कर सकते हो। केवली है, केवली गम है। किसके गम में है? केवली गम में है, ठीक है। और ध्यान रखना, नहीं तो कोई भी कहता जी जो है ना, ये अभव्य महाराज है, ये भव्य महाराज है, सुनना, ये नकली महाराज है, ये असली महाराज है, तो क्या केवली हो? बताओ। हमें पंचम काल में तो केवली नहीं मिले। वो पंचम काल में जो अपने आप को केवली कहे सो कह देंगे मिथ्या दृष्टि हो। क्या? इतनी देर से वही तो पूरी बात चल रही थी। अभव्य जीव, सुनना, अभव्य जीव भी धम्मम भोग निमित्तम न तु कम्म खयम। और एक और ध्यान रखना, दो बातें, मुनिवृतधार अनंतवार ग्रीवक उपजाओ, तो ये दोनों हो सकते हैं। भव्य भी मिथ्या दृष्टि, अभव्य भी मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि भी, तीनों ध्यान रखना, ये तीनों ग्रह पहुंच सकते हैं। ध्यान रखना, सिद्धांत अपेक्षा उनको ही मुनि माना जाता है जो संजुलन कसाय जिनकी है, या तीव्र है या मंद है। ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो मुनि कहाँ? सुनना, इसीलिए अपने सम्यक्त को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, अपने श्रावकों को भी और मुनियों को भी, कि हमारी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है कि नहीं, कि बस काम चल रहा है। क्या है? जैसे श्रावक देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है, ऐसे ही निर्गंत साधु भी देव शास्त्र गुरु यानी अपने मुनि, अपने आप पर भी, अपनी आत्मा पर भी श्रद्धा करता है, अन्य मुनियों को भी श्रद्धा करता है। ऐसा नहीं है मुनि बन गए तो मुनि बन गए तो मुनि पे श्रद्धा खत्म, या अणमोकार मंत्र का एक पद खत्म। जो आचार्य बन गए सो भी अरहंत सिद्ध बोलेंगे, अब आचार्य की काय को बोलेंगे? पूरा अणमोकार मंत्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये तीर्थंकर, नहीं तो शैलेश भैया तुम नया सूत्र निकाल दो। क्या? जो तीर्थंकर हैं वे नहीं पढ़ते तो आचार्य क्यों पढ़े? है वर्तमान के तीर्थंकर हैं, सुनना,
वर्तमान के तीर्थंकरों की अस्थि विधि क्षेत्र में क्या है? क्यों? विद्यमान भी तीर्थंकर कौन को बोलोगे? हाँ, भरत क्षेत्र में नास्ति। क्या है? पागल नहीं हो जाना, नहीं तो आप भरत क्षेत्र में एक ने तो बोले दिया कि तीर्थंकर होंगे और दूसरे ने तीर्थंकर बनाए दिया, तो अब दोनों एक से हो गए। क्या है? 24 ही होते, 25 होते क्या? रेवती रानी से पूछ लो। किससे पूछो? पन्ना रानी से नहीं, रेवती रानी से। किससे पूछना है? रेवती रानी से पूछ लो। इसीलिए 25वें तीर्थंकर भरत क्षेत्र में आगम विरुद्ध बात कैसे स्वीकार कर लेंगे? सोचना, विद्याधर भी पूरी विद्या बताई पर रेवती रानी फिर भी नहीं आई। और तो और उन्होंने सब रूप बनाए। क्या बनाए? ऐसी सम्यक दृष्टियों की पहचान होती है, नहीं तो जहाँ चमत्कार देखा दौड़ जाओ, अपना किया जा रहा, सब मिथ्या दृष्टि। अब आ रहा है, देखो धीरे धीरे आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? क्या है? भीड़ में भीड़ नहीं बनना चाहिए। अपने सम्यक को देखो, आगम को देखो, और हाँ वास्तविकता तो है तो ठीक है, नहीं तो जो एक भीड़ करती है, एक गड्ढे में गिरी सब गिर जाती है। ठीक है ना? भीड़ मत देखो। भीड़ तो असंयमी जनों के पास भी ऐसी रहती है। क्या है? मिथ्या दृष्टियों के पास भी रहती है। भीड़ तो बहुतों के पास रहती है। ये तो छोटी भीड़ देख रहे हैं अपन। क्या है? अपन है ही कितने से? जैन देखा जाए तो कितने से? 1% भी नहीं है। अपन भीड़ देखते हैं। वास्तविकता में ये सब, ये तो कर्म है, पुण्य है जो दिख रहा है। वास्तविकता में गुण देखना चाहिए। गुणों से पूजता पूजता रहती है। क्या होता है? गुणों से पूजता पूजता कहती है। ऐसा नहीं कोई ने भी समोसण बना लिया, समोसण को तीर्थंकर मानने लगे। अच्छा हुआ भी समंतभद्र महाराज सही सही लिख गए। उनको मालूम था जी पंचम काल के लोग जो है ना, जो चाहे के पीछे लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जहाँ चमत्कार दिखा भाई नमस्कार करने लग जाएंगे। ठीक है? और देखो तो उनका तो कर्म योग था। उनके लिए तो साक्षात उनका कर्म योग ऐसा था कि उनको साक्षात अनायतन में जाना ही पड़ा। क्या है? उनको अनायतन में जाना ही पड़ा। पर धन्य है, अनायतन को भी जिनायतन बना दिया। क्या है? अनायतन को भी जिन्होंने अपने नमस्कार से जिनायतन बना दिया। वो जिनायतन बनाने नहीं गए थे। एक और ध्यान रखना, नहीं तो कल के दिन तुम दूसरी जगह बैठे मिलो कि महाराज जी हम भी समंतभद्र जैसा कर रहे हैं। श्री भैया क्या है? अरे अपने दिमाग में घुस गई बात तो घुस गई। जब समंतभद्र कर सकते तो अपन नहीं कर सकते। वो गए नहीं थे, वो रोग के समन के लिए गए थे। अब उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा था करो नमस्कार, करो नमस्कार, करो नमस्कार। तो उन्होंने क्या बोला? ठीक है हम कर देते नमस्कार, पर तुम संभाल लेना। तुम्हें अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो तुम संभाल लेना। हमारा नमस्कार बहुत खतरा वाले है, या बहुत माने हम नमस्कार जो करते हैं वो देवशास्त्र गुरु को ही करते हैं। कि श्रावक अवस्था में माने मुनि पद छूटा था, उसके बाद भी श्रद्धा नहीं छूटी। चारित्र छूट जाए ठीक है, पुनः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होता है। एक और ध्यान रखना, किसी की दीक्षा भी छूट जाए तो उसको संयम छूट जाए, उसको बुरी दृष्टि से नहीं देखना। सबका कर्म उदय है। फिर समंतभद्र को बुरी दृष्टि से देखोगे क्या? चमत्कार हो गया इसलिए मान लिया, नहीं होता तो सुनना
इसीलिए कर्मोदय था, छूट गया उसको भी और आपको भी। कम से कम जिनागम पे श्रद्धा नहीं तोड़ना चाहिए। कर्म था, हो गया। सुनना, ऐसे जैसे उपगुहन वो चोर छुल्लक जी बने थे, चोरी करने के लिए बने थे, ठीक है ना, ठीक है, बने थे तो बने थे, धर्मात्मा से छुपाया था, समझाया था, वो चोर को सम्यक उपदेश दिया, वात्सल्य दिया, उपगुहन किया, स्थितिकरण किया, सो वो चोर भी छुल्लक बन गए। ये तुम्हारा कहना, देखो वो भी स्थितिकरण है, धर्म की अप्रभावना हो रही है, उनकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वो भी तुमने धर्म का काम है, आपकी योग्यता नहीं है, आप श्रावक बन के रखिए। हाँ, उनका स्थितिकरण कर दिया। अगर मान लो हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो वो भी एक धर्म की प्रभावना है कि अप्रभावना ना हो तो आप ग्रस्त धर्म में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब तक उनका योग था, पुण्य था, काम कर गया, बहुत सी उदाहरण ऐसे हैं जो क्या है, दीक्षा छूट जाती है, श्रद्धा, फिर वो लोग, कई लोग छोड़ देते हैं, वो गलत काम करते हैं, दीक्षा छूट गई, नियम टूट गया, पुनः धीरे से आ जाएगा। अब ये तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, पर दर्शन मोहिनी कर्म का उदय क्यों ला रहे हो, मिथ्यात्म में क्यों जा रहे हो, बहिरात्मा क्यों बन रहे हो गया कर्म का उदय। एक और ध्यान रखना, समय बहुत हो गया, पर इसीलिए क्योंकि विषय ऐसा चल रहा था, मालूम ही नहीं पड़ा, तो कहने का अर्थ है कि ऐसे भी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। इस विषय को अपन कल और देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।